बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चांदनी रातों में यकीनन चांद पर बुढ़िया के चरखा काटने की दास्तान ज़रूर सुनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जापान के बच्चों को भी कहानी सुनाई जाती थी कि चांद पर एक देवता खरगोश रहता है जिसका अक्स रोशन चांद में दिखाई देता है। लेकिन आज के ज़माने के बच्चों को कहानी नहीं बल्कि हकीकत बताई जा रही है कि कौन कौन लोग कब कब चांद पर जा रहे हैं और उस चांद पर जाकर ना सिर्फ कदम रखेंगे बल्कि महदूद वक्त के लिए चांद पर अपनी रिहाइश भी रखेंगे। ज़मीन पर बैठा हुआ इंसान भी वही है और आसमान पर रोशन चांद भी वही। अगर बदला है तो वक्त, जिसने चांद के बारे में नज़रियात को बदल कर रख दिया है। अगर हम ज़माना कदीम में जाएं तो चांद और उसके बारे में पाई जाने वाली कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प हुआ करती थीं। ग्रहण का चांद देवता का गुस्सा होता और ज़मीन पर रहने वालों को उसकी कीमत देना पड़ती। लेकिन फिर 20 जुलाई 1969 ऐसा वक्त जब नासा की कोशिशों की वजह से पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचा और उसने चांद पर अपना पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखते हुए जो यादगार अल्फाज कहे, वो सहर अंगेज़ अल्फाज आप इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। और सबसे बढ़कर आपको बताएंगे कि अगर आप चांद पर जाने का इरादा रखते हैं तो आपको कितने पैसों का इंतज़ाम करना होगा। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चांद पर ज़िंदगी बसर करना एक ऐसा ख्वाब है जो माहिरीन फ़ल्कियात कई अशरों से देख रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। इसलिए कई तहकीकात की जा रही हैं और तेज़ी से काम किया जा रहा है कि सतह चांद को इंसानी आबादी के लिए मसखर किया जा सके। इस सिलसिले में कई रिपोर्ट्स का तर्जमा भी किया जा चुका है। इंसानी तारीख़ में पहली बार 1959 में पहला रोबोट चांद पर उतरा। इसके बाद से इंसान इस काबिल हुआ कि वो चांद पर कदम रख सके। लेकिन सवाल ये है कि चांद की सतह पर रहने में कितना खर्च आएगा। माली और रियल एस्टेट ब्रोकरेज में महारत रखने वाली एक बरतानवी कंपनी मनी ने यह नज़रिया पेश किया है कि चांद की सतह पर ज़िंदगी गुजारने के अखराजात कितने हो सकते हैं। इस अखराजात में उन्होंने वहाँ रिहाइशगाह बनाने की सलाहियतों को भी शामिल किया है। कंपनी के मुताबिक चांद पर रहने के लिए आपको एक माह में $325,000 यानी तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करना होंगे। कंपनी के मुताबिक इस रकम में मुतअद्दिद सहूलियात ज़िंदगी की इनडोर तफसीलात की कीमत भी शामिल है, जिसमें विंडोज़, नामियाती तवानाई के ज़राए और हवा से बचाव के आलात भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एयर पंप और हीटर भी शामिल हैं। इन तमाम अखराजात को शामिल करने के बाद एक एवरेज घर की कुल लागत 48 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। कंपनी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करते हुए मुख्तलिफ अवामल का एक मजमूआ तैयार किया है ताकि चांद की सतह पर मकान बनाने की लागत का हिसाब लगाया जा सके। कंपनी के मुताबिक इन अखराजात में इमारत का मवाद, मिशन को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी खलाबाजों के चांद के सफ़र की लागत और इस सामान को पहुंचाने में लागत शामिल है। क्या आप जानते हैं चांद को नौ आबादियात बनाने में रुकावट सिर्फ तवानाई पैदा करने की सलाहियत है, जो सख्त तरीन हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए नागुज़ीर है। चांद की सतह तो हमारी ज़मीन से मिलती जुलती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है। यही वजह है कि अगर आने वाले वक्तों में चांद पर ज़िंदगी मुमकिन भी हो पाई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इनडोर सूरत में होगी। चांद पर कभी बारिश नहीं होती, इसलिए चांद की सतह पर अगर किसी के पैरों के निशान एक बार पड़ जाएं तो वो शायद कभी भी ख़त्म ना हो। बरतानवी कंपनी मनी के मुताबिक बिजली पैदा करने के लिए $1.3 अरब के छोटे जोहरी रिएक्टर की ख़रीदारी का इम्कान भी मौजूद है, जबकि सोलर पैनल का ऑप्शन भी दस्तयाब है। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि चाहे मरीख़ पर ज़िंदगी की कोशिशें हों या चांद पर, वहाँ पर बिजली की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एटमी रिएक्टर की मौजूदगी है। लेकिन उसे वहाँ पर ले जाने में अरबों डॉलर की लागत आती है। जोहरी रिएक्टर कम जगह घेरते हैं और तवानाई का बहुत ज़्यादा सोर्स पैदा करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में सोलर पैनल को अच्छी खासी जगह दरकार होती है। इसलिए उन्हें मरीख़ या चांद पर ले जाना भी बहुत मुश्किल है। इस बरतानवी कंपनी ने चांद पर रहने के लिए सबसे बेहतर जगह का इंतखाब भी कर रखा है और कंपनी के मुताबिक सी ऑफ रेन चांद पर मौजूद ऐसा मकाम है जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा साजगार है। दोस्तों, अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज़ एल्ड्रिन को लेकर चांद पर जाने वाला पहला मिशन था।
اور چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر صرف 2 گھنٹے اور 31 منٹ گزارے تھے، اور ان 2.5 گھنٹوں کی قیمت 25.4 ارب ڈالر تھی، جو آج کے مطابق 152 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان نے چاند پر کمان ڈالنے کی اچھی خاصی قیمت ادا کی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چاند پر قدم رکھنے والے نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ چاند پر میرا قدم انسان کے لیے بہت چھوٹا سا قدم ہے، لیکن بنی نوع انسانیت کے لیے بہت بڑی چھلانگ۔ آج نیل آرمسٹرانگ کی بات سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اب چاند پر جانے والا انسان وہاں جا کر فوراً واپس نہیں آئے گا، بلکہ وہاں کئی دن یا کئی ہفتے گزارے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔